अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल नज़ीरुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रादर इस्लाम, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दसा की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। आइए उस पर कुछ गुफ्तगू करने से पर उस पर कुछ रोशनी डालने से पर हमारा मिलकर सरवरे कायनात अपने मौजूदात गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का रिसाला पढ़े और आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना सलाम व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की महफिल है और यहाँ ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान में बैठे हुए आवाम को बेदार रहना चाहिए ताकि जो आने वाले खतीब हैं उन्हें अभी पढ़ने में मजा आए। अगर हम मुर्दागिरी दिखाएंगे कब्रिस्तान की तरह तो खतीब का मूड हम कैसे पहचानें? अपना मूड बनाए, क्या है अपना मूड बनाए। हम यहाँ जो है कुछ सीखने आए हैं, हासिल करने आए हैं, इसलिए कि ये जो महफिलें हुआ करती हैं वो रोज रोज महफिलें नहीं हुआ करती है। नाच गाने डीजे की महफिल तो हम रोज देख लेते हैं, लेकिन ये मीलाद मुस्तफा साल में एक मरतबा मनाई जाती है। तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि दुनिया में कुछ काम कर जाऊं, जी चाहता है रोशने इस्लाम कर जाऊं, रोशने इस्लाम कर जाऊं। और मेरे तरीक़त की मैं तवज्जो चाहूंगा। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम अच्छा लगता है। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से ये इस्लाम अच्छा लगता है। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर, लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे मौला तेरे इश्क में ये इल्जाम अच्छा लगता है, तेरे इश्क में ये इल्जाम अच्छा लगता है। अली को अपना नबी न मानो मगर नबी से जुदा न मानो, अली को अपना नबी न मानो मगर नबी से जुदा न मानो। अहले उम्मा का है अकीदा नबी नबी है, अली अली है, नबी नबी है, अली अली है। मैं शेर के अक्सर पढ़ा करता हूँ इसलिए कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छू जा। राजा इस्लाम, मैंने इस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? रहमत बनाकर भेजा। जहान का लफ्ज़ है, जमा का लफ्ज़ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने
सिर्फ एक जहान के लिए या एक आलम के लिए आपको रहमत बनाकर नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम को बनाया है, उन तमाम के लिए रहमत बनाया है। इंसान को बेजुबान होकर के लिए रहमत है, बेजुबान उठने के लिए रहमत है। बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या रहमत बनाया। कल मैंने आपको बताया था कि जब सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडे किसने लगाए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने झंडे लगाए। नाम के नगमे किसने गुनगुनाए, हूरों ने गुनगुनाए। और नाराए तकबीर, नाराए रिसालत किसने बुलंद किया, फरिश्तों ने बुलंद। ये तो मिलाद आज की नहीं मना रहे हैं, या 200-300 साल पहले से नहीं मन रही है, बल्कि मिलाद को उस वक्त से मनवा रहा है जब मेरे मुस्तफा का रब तबारक व तआला ने वजूद बनाया, तब से लेकर और क़यामत तक मिलाद मुस्तफा होती रही। सुभान अल्लाह। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आला तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आला तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। मिट गए जिन्होंने नबी की नामूसे रिसालत पर जो है कीचड़ उछाला, जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, जिसने नबी को बुरा भला कहा, वो मिट गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी आज भी जिंदा है, सुन्नी आज भी जिंदा है, मिलाद मुस्तफा आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और ता क़यामत तक जिंदा रहेगी। तो आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाती। बेशक। तो हुजूर क्या है, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर रहा है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जहालत का दौर था, लोग तारीकी में थे, अंधेरे में थे, जुल्म किया करते थे और लोगों को कत्लेआम कर दिया करते थे, यहाँ तक कि औरतों की आबरू से खेला करते थे। जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाया करता था तो उस औरत को जो है जिंदा जला दिया करते थे। जिसके घर में बेटी पैदा हुआ करती थी, उस बेटी को जो है जिंदा दफन कर दिया जाए। तरह तरह के जुल्म होने लगे। उस तारीख को उठाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो औरत की क्या हैसियत थी। औरत को जो है गुलाम बना के रखा हुआ था, औरत को जो है अपनी पैर की जूतियां समझते थे, औरत को जो है एक खादिमा, एक गुलाम समझते थे, औरत से जिस तरह चाहते थे वो उस तरह सलूक किया करते थे। लेकिन जब आमिना का नाम है, बाबा नबी अकबर को जब इस पूरे जमीन पर आया तो रब तबारक व तआला ने मुस्तफा के सज्जे में, मुस्तफा के पसीने से औरत को वो मकाम दे दिया कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो वो रहमत होगी। बेशक जब उसकी शादी होकर किसी के निकाह में बन जाती है तो शादी के लिए नेमत होती है। बेशक सुभान अल्लाह। ये औरत का मकाम है, इसका मकाम है, औरत का मकाम है। पहले की तारीख को उठा कर देखिए, लोग जब बच्ची पैदा हुआ करती थी लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसलिए लड़की को पैदा होना उस दौर में बुरा समझा जाता था। हर एक को ये ख्वाहिश किया करता था कि हमारे यहाँ लड़का पैदा हो, हमारे यहाँ लड़का पैदा हो। अगर सबके यहाँ लड़के पैदा होंगे और लड़की पैदा नहीं होगी तो तुम किससे शादी करोगे? गौर व फिक्र की बात है, सोचने की बात है। आइए तारीख के हवाले से
मैं तुम्हें बताता चलूं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, ये यहूदी जो कारोबार किया करता था, उसकी औरत को जो है पेट में बच्चा था, 6-7 महीने का अपना पेट में बच्चा छोड़ के गया और अपनी बीबी से कहा कि मेरी बीबी, मैं जो है तिजारत के लिए बाहर मुल्क जा रहा हूँ और जब मैं लौट कर आऊँगा तो अपने बच्चे का चेहरा देखूंगा, अगर मेरे घर में बेटा पैदा हो तो पूरी बस्ती में जो है खुशी मनवाना, पूरी बस्ती को जो है खाना खिलाना, अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना, दफन कर देना। अब उसका शौहर चला गया, 2 महीने के बाद उसके घर बेटी पैदा होती है, उसके घर बेटी पैदा होती है। माँ का दिल सड़प गया कि आखिरकार बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन है तो मेरा दूध है, मेरी लख्ते जिगर है, मैं कैसे जो है इसको दफन कर सकती हूँ। बेशक अब उसने उसकी परवरिश करना शुरू कर दी। जब उसने परवरिश करना शुरू कर दी, अब जो उसे उसका शौहर जो है, जब कि कुछ महीने की हो गई, उसका शौहर वापस आता है। उसके वापस आने से पहले पड़ोस में जो रहा करते थे पड़ोसी, उनसे बात कर दी थी कि अगर मेरा जब शौहर आ जाए, इस बेटी को जो है तुम अपने घर पे रख लेना, इसलिए कि मेरा शौहर आएगा तो पूछेगा कि तुम्हारे क्या हुआ है, तो मैं कह दूंगा मैं कह दूंगी मेरी बेटी हुई थी और मैंने उसको जो है जिंदा दफन कर दिया है, लेकिन तुम मेरी बेटी की देखभाल करना, तुम चाहे जितनी दौलत ले लो, चाहे जितना तुम जो है पैसा ले लो, लेकिन मेरी बेटी की जो है तुम परवरिश करना, मेरी बेटी की जो है तुम देखभाल करना, मेरे शौहर को जो है ये पता न चले कि मेरी बेटी ये मेरी बेटी है। तो शौहर आया, बेटी को पड़ोस के घर में दे दिया, घर से देखा करती थी मेरी बेटी सही है। शौहर ने आकर पूछा, ए मेरी बीवी जरा ये तो बता कि क्या हुआ। औरत ने कहा, ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर, हमारे घर बेटी हुई थी, लेकिन आपने कहा था कि बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफन कर देना, तो मैंने उसको जो है जिंदा दफन कर दिया है। अब शौहर ये सोचने लगा, ठीक है बेटी हुई थी जिंदा दफन कर दिया, कोई गम की बात नहीं है, चलो ठीक है, हम जो अपने अय्याम गुजारते हैं अब अय्याम गुजारने लगते हैं। अब जो उसकी लड़की थी कभी इस आंगन में खेलने आती है, अब जो उसका बाप है उसे देखता है, उसके साथ में जो है खेलने लगता है, खेलते खेलते जो है उसको इतनी मोहब्बत हो जाती है कि वह उस बेटी से जो है मोहब्बत करने लगता है। एक रात जब आती है, वो औरत कहती है कि हम उस बगल वाले लड़की को जो है एक दिन अपने यहाँ सुला लेते हैं। उसने कहा ठीक है, उस बेटी को जो है एक रात जो है हम अपने यहाँ सुला लेते हैं। अब बेटी से जो है बहुत मोहब्बत करने लगता है। उस रात उसने जो सुला लिया, उस रात सुला लिया। अब बीबी ने कहा कि इसके दिल में बेटी की मोहब्बत पैदा हो गई है, हो सकता है इसका दिल फिर गया हो, तो इसे मैं बात करके देखती हूँ, अगर ये मान जाएगा तो मेरी बेटी मेरे पास होगी, मेरी बेटी मेरे पास होगी। अब उसने धीरे से जो है रात में जो अपने शौहर से जो है कान खुशी की, अपने शौहर से कहा कि देखिए इस बेटी को तुम देख रहे हो, ये बेटी कितनी प्यारी है, ये बेटी कितनी अच्छी है, इस बेटी ने जो है तुम्हारे दिल के अंदर जो है मोहब्बत को पैदा कर दिया है। अगर ये अपनी बेटी होती तो तुम क्या करते, अगर ये अपनी बेटी होती तो तुम क्या करते। उस शौहर ने कहा क्या करता, सोचने लगा। उसने पूछा जरा ये तो बता ये बेटी है किसकी, ये बेटी है किसकी। वो औरत कहने लगी ये बेटी पड़ोसन की नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की बेटी है। जब उसने इतना सुना तो उस बच्ची को एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ में तलवार को दिया। खुशी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको तारीख के हवाले से इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ और तुम एक मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ने में इतनी कंजूसी कर रहे हो। मुझे लगता है तुम दुनिया के एतबार से तो सही हो गए, लेकिन नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए तुम सबसे बड़े बखरी हो। नबी का नाम आए तो इंसान को झूम उठना चाहिए, नबी के नाम पर दुरूद पढ़ना चाहिए, बाबा से बुलंद पढ़े अल्लाह
सय्यदना शफीअना नबियना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब उसने इतना सुना, एक हाथ में अपनी बेटी को लिया, दूसरे हाथ में जो है तलवार को लिया और मैदान में चलने लगा। चलते चलते बेटी की आंख खुल जाती है, वो देखती क्या है कि एक शख्स है। वो शख्स से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारा बाप हूँ। अच्छा तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? कहा मैं तुम्हें जो है कत्ल करने जा रहा हूँ, तुम्हें जो है मैं मारने जा रहा हूँ, तुमको मैं जो है जिंदा कर दूंगा। उसने बेटी के जो है हाथ पाँव को बांध दिया और बांधने के बाद जो है एक जज्जर मैदान में ले जाता है। एक जज्जर मैदान में ले जाने के बाद जो है एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद इतना जो है बेटी को जो है गड्ढे में काट देता है और तलवार हाथ में लेता है और बेटी जो है वो बेटी अपनी नन्ही मासूम सुबह से खुदा की बारगाह में इल्तिजा करती है, ए परवरदिगार, क्या हम बेटियों पर जो है इसी तरह जुल्म होते रहेंगे? ये परवरदिगार, क्या हमारा कोई इस दुनिया में मसीहा आएगा? क्या हमारा कोई कबूतर आएगा? क्या हमारी इज्जत को कोई बचाने आएगा? क्या हमारी कोई आबरू को बचाने आएगा? इतना सुनना था, खुदा ने दुआ कबूल कर ली और 12 रबी अव्वल के दिन खुदा ने जो है आमिना के लाल खुदा ने आमिना के लाल को भेज दिया। लेकिन आओ, आज हम तारीख को आए। आज हमारी भी बेटी है, हमारी भी माँ है, हमारी भी माँ है, हमारी भी बहू है। लेकिन आज हमारा कल्चर क्या है, हमारा टाइटल क्या है और हम जिंदगी किस तरह बसर करते हैं? बेटी की आबरू के लिए रब ने जो है अपने महबूब को भेजा। बेटी औरत की इज्जत को बचाने के लिए आमिना का लाल जो है इस जमीन पर आया। औरत को जो है इतना मकाम मर्तबा दिया कि जिसके घर बेटी हो वो खुदा की रहमत लेकर आती है। जब कोई बेटी बीवी बनती है तो शौहर के लिए नेमत होती है। जब कोई बेटी माँ बनती है तो बच्चों के लिए जन्नत होती है। लेकिन आज हमारा क्या है? आज हमारा माशरा क्या है? आज हम जो है नबी की सीरत को उठाकर देखें, क्या हम इसी दिन के लिए मुसलमान कहलाते हैं? क्या यही हमारा शरीयत है? यही हमारा तरीका है? यही हमें कुरान दर्श देता है? यही मुस्तफा की तारीफ हमें सिखाती है कि अपनी औरतों को जो है बेपर्दा बनाया जाए, अपनी औरतों को जो है पतले पतले लिबास पहनाया जाए, अपने औरतों के जो है जिस्म की नुमाइश की जाए और शर्म नहीं आती उन पापों को जोर बना दे कि जो अपने बच्चों की तरबियत ना करे, अपनी बेटी को ना सुधारे, वो दय्यूस है। दय्यूस है। बाप भी बेटी को देख रहा है, चाचा भी बेटी को देख रहा है, खालू भी बेटी को देख रहा है, मामा भी बेटी को देख रहा है, भाई भी बेटी को देख रहा है और फूफा भी बेटी को देख रहा है, दादा भी बेटी को देख रहा है, नाना भी बेटी को देख रहा है। और मुसलमानों, तुम्हारी आयत क्या गई जिस पर देख करके अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा था, जिसकी इज्जत और आबरू बचाने के लिए आमिना का लाल जो है 12 रबी अव्वल को इस दुनिया में तशरीफ लाया था। आज हमने हमारी औरतों की आबरू को जो है बाजार में बेच दिया। क्या यही इस्लाम हमें सिखाता है? नंगा नाच हो रहा है। पर्दा पर्दा देखना है, खातूने जन्नत का पर्दा देखो। खातूने जन्नत का पर्दा देखो। वो खातूने जन्नत का पर्दा कि इंसान तो इंसान, चरिंदे भी जो उनके सर का एक पंख ना देख सके, आसमान भी उनके सर का एक बाल ना देख सके। लेकिन आज हमारी माँ बेटियां तो देखिए कि किस तरह जो है बाजारों में शादी पार्टियों में फिरती है कि दुपट्टा सर पे नहीं हुआ करता। फरिश्ते लानत भेजते हैं।
मेरी बेटी कितनी अच्छी लग रही है। अल्लाह। क्या तुमने इसी दिन के लिए अपनी बेटी को पैदा किया था? है कि तुम उसका जिस्म देखो? हरगिज़ नहीं मुसलमानों, पर्दा मारे पर्दा, औरत की आवाज भी पर्दा हुआ करती है। मुसलमानों गौर करो कि कयामत करीब है। अगर आज ना सुन ले, अगर आज ना सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधर पाएंगे। अभी भी हमारे पास वक्त है। जिस औरत को अल्लाह ने इतना मकाम दिया हो, आज हमने उन्हें क्या बना के रखा है? आज जो है अगर घर में 5 सदस्य होते हैं तो 5 के पास मोबाइल होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ उन माँ बाप से कि बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या है? कौन सा वो कारोबार करती है, कौन सी कंपनी चलाती है, कौन सा जो है वो बिजनेस करती है, जिसके पास देखिए 1000, 1200, 15,000 का मोबाइल आप दिला देंगे। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आइए एक मिसाल दूं आपको कि मोबाइल कितनी बुरी चीज है। दो सगे भाई बहन थे, फेसबुक पे चैट हो गए, आजकल लोग जो है नाम बदल कर आईडी बनाते हैं फेसबुक पे, है ना? लड़का होता है तो लड़की बन जाती है, लड़की होती है तो लड़का बन जाता है। दोनों बहन भाई जो है चैट हो गए, दोस्ती हो गई। भाई को नहीं मालूम, इसलिए कि बहन ने भी नाम बदल दिया, भाई ने भी नाम बदल दिया। अब ये जो है चैटिंग जो है 1 साल तक बराबर चलती रही। जिस तरह बात होनी थी उस तरह जो है बात होने लगी, भाषा लुबी बातें होने लगी, सारी चीजें जो है फोन पर होने लगी। एक दिन जब जो है ऐसा वक्त आया कि एक ही कमरे में भाई है, एक ही कमरे में बहन है, भाई जो है चाय पीता है, बहन जो है कंबल के अंदर मुंह डाले हुए मोबाइल चला रही है। अब वो लड़की पूछती है, अरे यार तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं चाय पी रहा हूँ। वो लड़का पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? कहा मैं कंबल में जो है मुंह डाल के सोई हुई हूँ, मैंने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है, मैं इस तरह सोई हुई। अल्लाह अल्लाह, जब जो है उस लड़की ने जो है अपने से कंबल हटाया और जब एक दूसरे की निगाह पड़ी तो शर्मसार हो गए, शर्मिंदा हो गए कि या खुदा मुझसे कैसी गलती हो गई। तो आप मुसलमानों तरीके मुस्तफ़ा को, तरीके मुस्तफ़ा वो चीज़ है कि उन्हें अपना के देखें। क्या ज़रूरत है बेटियों को दिलाने? कौन सा वो बिजनेस कर रही है? मैं तो कहता हूँ आजकल की लड़कियों को मोबाइल दिलाने की कोई हद की जरूरत नहीं। बात करनी है, घर पर मोबाइल मौजूद है, थोड़ा बहुत चलाना है, बाप के पास मौजूद है, बताइए जरूरत है लड़कियों को मोबाइल देने? बिल्कुल जरूरत नहीं। जिस आबरू के लिए, जिसकी अजमत को, जिस औरत की अजमत को मुस्तफा ने बुलंद किया, आज हम उस औरत की अजमत को हम जो है अपने कल्चर को, अपने जो है करियर को अपने हाथ से बदनाम कर। आज जो मोबाइल है जो एक दूसरे से चैट कराता है, और जब चैट हो जाती है तो नौबत जो है यहाँ तक आ जाती है, बात यहाँ तक आ जाती है कि एक लड़का जो एक लड़की को लेकर आता है। अभी के दौर की बात नहीं बता रहा, जब साधन नहीं चलते थे, हवाई जहाज ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी, 4 पहिया नहीं चलते थे, उस जमाने में घोड़े का दौर था। किसका? घोड़ों का दौर था। एक लड़का एक लड़की से मोहब्बत हो गई, एक लड़का एक लड़की से जो है मोहब्बत हो गई। अब दोनों भागने के लिए तैयार हो गए। लड़का आता है लड़की के घर, लड़की को जो है ले जाता है। उस लड़की के घर पर जो है जो घोड़ी बंधी हुई थी, उस घोड़ी पर दोनों बैठकर जो है भाग जाते हैं। और जब भागते हैं उस घोड़ी पे दोनों सवार हैं, बीच में जो है दरिया आता है। जब बीच दरिया आता है तो वो घोड़ी जो है बीच दरिया में बैठता है। बात में बहुत गौर की कर रहा हूँ। बीच दरिया में जो है घोड़ी बैठ गई, लड़का लड़की उतर गए। अब लड़का कहता है इसको उठाओ, इसको उठाओ। वो लड़की कहती है
अब ये उठने वाली नहीं है, अब ये घोड़ी उठने वाली नहीं है। वो लड़का कहता है वजह क्या है? लड़की कहती है इसलिए कि इसकी जो माँ थी जब दरिया के बीच में आया करती थी वो भी बैठ गई। इसकी जो नानी थी वो भी दरिया के बीच में आया करती थी, बैठ जाती। तो लड़का समझ गया, लड़का कहने लगा ओ लड़की अब मुझे होश ठिकाने आ गया, अब मुझे अकल आ गई। जब ये ऊँटनी जो घोड़ी जो है इसकी नस्ल जो है नहीं बदली, इसकी माँ भी जो है बीच दरिया में आकर बैठ जाया करती थी, इसकी नानी भी जो है बीच दरिया में आकर बैठ जाया करती थी। जब जानवरों की नस्ल बदलती गई लेकिन आदत नहीं बदली। अगर आज हम बात कर शादी कर लेंगे तो जो है मेरी बदनामी होगी, इसलिए कि कल जो हमारे लड़का लड़की पैदा होंगे वो भी बात कर शादी करेंगे। एक जानवर की आदत नहीं बदल सकती तो इंसान की आदत वहां से छोड़ो। और जो लोग लड़का लड़की भाग जाते हैं वो बात का मजे तो कर लेते हैं लेकिन उनकी कोई सरकत नहीं रहती है। जब उनकी औलाद होती है तो उनकी औलाद भी जो है बात कर शादी किया करते हैं। इज्जत आबरू, अपनी बेटी की इज्जतों को आबरू को बचाओ, इसलिए कि बेटी को जो है पर्दे में रखो। कम से कम इतना पर्दा होना चाहिए कि जो है हमारे कपड़े जो है तौर तरीके के होना चाहिए, ढीले होने चाहिए, चुस्त कपड़े ना हो, चुस्त कपड़े ना हो। मुसलमानों आज ये दौर जो है बहुत खराब दौर है, हमें सुधरने की जरूरत है। मेरे बोलने आपके सुनने में